मृग तृष्णा अध्याय 65। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक अस्पताल में। अम्मी अम्मी, अब्बू की छुट्टी यहां से कब होगी? नन्ही बच्ची फातिमा ने मचलते हुए पूछा। बेटा, कल हो जाएगी शायद। अम्मी, अब्बा अब दोबारा तो बीमार नहीं होंगे ना? नहीं बेटा, अल्लाह के करम से अब तुम्हारे अब्बा कभी बीमार नहीं होंगे। अब हम अब्बा के साथ खूब घूम सकेंगे ना? हाँ बेटा, अब हम ईद मना सकेंगे और बढ़िया बढ़िया पकवान खा सकेंगे ना अम्मी? हाँ बेटा हाँ, अब तुम्हारे अब्बा जान अपनी गुड़िया रानी को खूब मोहब्बत करेंगे। कहते कहते आंखों से आंसुओं का सैलाब उतर आया था उस स्त्री की। और क्यों ना आए आंखों में आंसू। उसकी बेटी को न जाने कितनी बार भूखे पेट रहकर ही दिन गुजारने पड़े थे और यही उसका भाग्य हमेशा के लिए बन जाता अगर प्रोफेसर हंस गंगवार ने ठीक समय पर एड्स के इलाज की रामबाण औषधि तलाश ना की होती। वो खोज जिसे खोजने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक था, दुनिया भर में खुशियां बिखेर रही थी। लाखों करोड़ों दुआएं कभी प्रोफेसर हंस को तो कभी मनोज मिंथ और राजीव रॉय को अंदर ही अंदर आंदोलित कर रही थी। लाखों बच्चों को अनाथ होने से और हजारों स्त्रियों को विधवा होने से बचा लिया गया था और इसका प्रमुख जिम्मेदार था डॉक्टर हंस गंगवार। अम्मी अम्मी, आपा आई हैं। नन्ही फातिमा उछल उछल कर चीख रही थी। कितनी खुश थी वो आज। रेहान बेटी, क्या रहा? अम्मी, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कभी भी इस पाकिस्तान में कोई नौकरी मिलेगी। क्यों? ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। अल्लाह सभी की पुकार सुनता है। तो क्या करूं? रेहाना लगभग रो पड़ी थी। सब के सब रिश्वत मांगते हैं। नौकरी उसे मिलती है जिसके पास या तो पैसा हो या बड़ी बड़ी जान पहचान हो, और यदि इन दोनों के बिना भी जॉब चाहिए तो एक लड़की को केवल एक शर्त पर मिल सकती है। वो क्या करोगी सुनकर अम्मी? आपको बहुत तकलीफ होगी, रहने दो। बताओ बेटा, वो शर्त क्या है? मैं अपनी इज्जत बेच दूं इन कबीलों के हाथों। रेहाना की आंखों में भरे आंसू उसके गालों तक आ चुके थे। अपना जिस्म एक खिलौने की तरह सौंप दूं इन्हें, तब यही लोग मेरे तलवे चाटेंगे, मुझे सिर आंखों पर बिठा लेंगे। तो फिक्र ना कर, कभी ना कभी तो भ्रष्टाचार कम होगा ही। कभी नहीं होगा अम्मी, कभी नहीं होगा। सरकार को भारत विरोधी माहौल बनाने से फुर्सत मिले तब ना। आखिर उनका वोट बैंक बनना आम जनता के सुख दुख से कहीं ज्यादा जरूरी जो है। जिधर भी देखो तो भूख है, बेरोजगारी है, निराशा है। आखिर इन चीजों पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता है? उन्हें तो युद्ध करने से फुर्सत ही नहीं है। चले थे कारगिल युद्ध करने, मुंह की खाई है। वितृष्णा के ढेर सारे भावों ने उसके चेहरे पर कब्जा जमा लिया था। क्या मिला इन्हें? कुछ लोग हमारे मारे गए और कुछ लोग उनके। सब यही कहते हैं ना। लेकिन अम्मी, यदि हम दिल और दिमाग से गंभीरता पूर्वक विचार करें तो क्या हम दोनों एक ही नहीं हैं? कहना तो ये चाहिए अम्मी कि हम लोग आपस में लड़ लड़ कर मरे और बाहर वाले हम पर हंसे। बेटी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या किया जा सकता है? फिलहाल बेटा, कल तुम्हारे अब्बा जान यहां से डिस्चार्ज हो जाएंगे, अम्मी ने बताया। एक गंभीर दुखद वातावरण में भी प्रसन्नता की किरणों ने अपनी सुषमा बिखेर दी। लड़की अपने सारे गिले शिकवे भूल गई और उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा। ऐसे न जाने कितने लोग थे जो अपनी परेशानियों में तो उलझे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें प्रसन्न होने के अवसर मिल रहे थे। रूस की राजधानी मॉस्को में इस घर में आज ऐसा लग रहा था कि जैसे खुशियों की बारात आ गई हो।
उनकी खुशियों के पीछे प्रमुख कारण ये था कि घर की मालकिन मिसेस डिसोजा आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। उन्हें एड्स की बीमारी थी जो गलत सिरिंज के इस्तेमाल के चलते हो गई थी। आज जबकि वे पूरी तरह से स्वस्थ घोषित कर दी गई हैं। Hi, mother. Now we are very happy. Yes, my son. Mother, the Indian professor Hans Gangwar searched the medicine for AIDS. What a great man he. Yes, right, my son. There are CBI officer Manoj Mint and Rajiv Roy also who get us happy today. Yes, you are thinking in the right direction. Oh, mother, today we will be pray for them. Good idea, my son. केवल पाकिस्तानी नहीं, केवल रूस नहीं, बल्कि सारी दुनिया खुश थी। मानवता किलकारियां मार रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और उमंगे अपना सही रूप धारण कर चुकी थी। अध्याय 65 समाप्त होता है।